भाई किसी भी गाड़ी का जब फेसलिफ्ट आता है तो दाम बढ़ जाता है, लेकिन पंच का भाई जो नया फेसलिफ्ट आया है इसके अंदर भाई चीज़ें तो आपको काफ़ी बड़ी हुई मिलेंगी। एक आध चीज़ें हैं जो टाटा ने हटा दी हैं, अब क्यों हटाई हैं वो टाटा जाने। बाकी भाई दाम, भाई 30,000 इसका दाम घटा दिया गया है पहले से, और चीज़ें बढ़ा दी गई हैं। मेन चीज़ अब ईवी है तो भाई ईवी के अंदर सबसे मेन रहता है कि बैटरी पैक क्या आ रहा है। पहले इसके अंदर आपको मिलता था 25 किलोवाट का और 35 किलोवाट का, लेकिन अब इस गाड़ी के अंदर आपको 30 किलोवाट और 40 किलोवाट की बैटरी मिलती है। और ये नई प्रिस्मैटिक सेल वाला बैटरी पैक है भाई, जिसमें जो बैटरी का साइज़ है वो वही रहेगा। सेल्स को इस तरीके से कर दिया कि वो उतनी ही जगह में आगे, और गाड़ी के अंदर भाई बहुत सारे माइक्रो चिप्स को भी कम कर दिया गया है, और इसकी जो वायरिंग है उसको भी कम कर दिया गया है, ताकि भाई जो गाड़ी का वज़न है वो कम हो। वायरिंग हार्नेस वो भी कम कर दी गाड़ी के अंदर, और बैटरी पैक बढ़ गया है तो भाई गाड़ी की रेंज भी तो बढ़ेगी। तो जो इसका 40 किलोवाट वाला है उसकी भाई रेंज टाटा बता रहा है 468 किलोमीटर, लेकिन जो क्लेम्ड है बिल्कुल मतलब इतनी तो चलेगी 355 किलोमीटर। बात करें 30 किलोवाट वाले पैक की तो उसमें टाटा कह रहा है कि 365 किलोमीटर उसमें क्लेम्ड है, लेकिन उसके अंदर भी ये भाई 300 तो क्रॉस कर ही देगी। 300 नहीं तो भाई 290 तो कर देगी, 10 का ही तो फर्क है, पर 300 कर देगी भाई। उस हिसाब से 270 से 300 आप इसको मान के चल सकते हो। ओह, मोस्टली आप देख रहे होगे गाड़ियां जो हैं चार्ज साइड से होती हैं, लेकिन भाई जो वायरिंग कम करी है टाटा ने उसका फ़ायदा ये है कि ये गाड़ी भाई सामने से चार्ज हो। हालांकि पंच पहले भी यहीं से चार्ज होती थी, तो आप इसके अंदर भाई यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। और चार्जिंग का भी भाई इसका बड़ा ज़बरदस्त है। 135 किलोमीटर की जो चार्जिंग है वो मात्र आपको 15 मिनट में दे देगा ये, और 20 से 80% जो चार्जिंग है वो पहले होती थी 56 मिनट में, वो भी अब आधे घंटे के अंदर में आपकी भाई वो हो जाएगी। एक चीज़ में आप देख रहे होगे सामने कि भाई लुक थोड़ी सी ज़्यादा बोल्ड हो गई है पहले से। पहले क्या होता था कि जो DRL हैं ये कनेक्टेड होते थे, अभी DRL कनेक्टेड नहीं है। दूसरा, एक लाइन यहाँ से जाती थी और वहाँ कनेक्ट करती थी, तो ये पूरा एक सिंगल कर दिया है। यहाँ बीच में से ना जो ब्लैक लाइनिंग है वो हटा दी है, यूँ कहेंगे कि ये वाली जो ब्लैक पट्टी है यहाँ से उठा के यहाँ कर दी, और DRL बंद कर दी है। वैसे ठीक है यार, कनेक्टेड DRL ना और ट्यूबलाइट सी लगती है, मुझे तो ये ज़्यादा बेहतर लगती है। यहाँ पे आप देखोगे तो LED आपको हेडलाइट्स मिलेंगी, LED आपको फॉग लैंप मिलेंगे, ये एयर डैम यहाँ दे रखा है। और कलर आप देखोगे तो भाई टोटली डिफरेंट है। ये याद दिलाता है भाई जो पहले के टाइम में इनकी इंडिका आती थी ना, इंडिका V2, उसमें भाई ये ग्रे कलर की क्लैडिंग आती थी, और फ्रंट में पूरा ग्रे ही रखा है इन्होंने, कोई एक्स्ट्रा और कलर यूज़ नहीं किया है, सिर्फ ग्रे कलर का यूज़ किया है। अब इसको आप ग्लॉस कराएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा भाई, ये तो ऐसे मैट में ही अच्छा लग रहा है। बाकी ट्राई कर सकते हैं कि इसको खाली क्लियर कोट दे दिया जाए तो है ग्लॉसी में आ जाएगा। अब एलॉयज़ की बात करें तो 16 इंच के सेम आपको एलॉय व्हील यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 195, 60, 8, 16, लेकिन एलॉयज़ जो हैं अब ये मैट हो गए। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में भाई अब डिस्क ब्रेक इसके हटा दिए। वही मैं कह रहा था ना कि टाटा ने भाई कुछ हटाया है, तो भाई पता नहीं क्यों हटा दिए। पीछे भी डिस्क ब्रेक दे सकते थे भाई, पहले भी आते थे तो अभी भी देते रहते। दाम घटाया वो यहीं से घटाया क्या, चीज़ें घटा के। बाकी साइड प्रोफाइल में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस पहले 187 mm का था, जो अब 195 mm है, तो आपको यहाँ पे 8 mm की ग्राउंड क्लियरेंस एक्स्ट्रा देखने को मिलती है। डोर हैंडल सेम है, रिक्वेस्ट सेंसर सेम है, ये भी भाई आपका सेम एज इट इज़ ऐसे खुलता है, और 90 डिग्री दरवाजे खुलते हैं भाई। ये बहुत अच्छी चीज़ है, टाटा अच्छी चीज़ करता है। डुअल टोन में लेना चाहे डुअल टोन में आप ले सकते हो। 7 रंग मिलते हैं भाई इस गाड़ी के अंदर आपको, तो कलर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ये रही इसकी भाई फिक्स रूफ रेल, ठीक है। ऊपर आपको इसकी इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिलती है, शार्क फिन एंटीना। रियर में आ जाओ भाई, अब रियर में क्या है, अब टाटा ने जो आगे से कनेक्टेड DRL हटाए हैं, तो पीछे भाई आपको कनेक्टेड टेल लाइट यहाँ पे दे दी गई है। पीछे वाइपर, डिफोगर और इनबिल्ट आपको ये स्पॉइलर दिया गया है। यहीं पे मेरे ख्याल से मैट ब्लैक इन्होंने यूज़ किया है, अदरवाइज तो सारा भाई ग्रे कर दिया। बाकी आप बताना भाई कि आपको ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगता था या ग्रे। इसके अंदर जो एक इसका ग्रे कलर आता है ना भाई, उसके साथ तो ये बिल्कुल मर्ज हो जाता है, वो मैं दिखाऊंगा आपको, वो तो बिल्कुल ही मर्ज हो जाता है, पता ही नहीं लगता। punch.ev की बैजिंग, बैक कैमरा यहाँ पे। वहीं भाई बूट खोलोगे तो यहाँ पे आपको वाइट लाइट मिलेगी नंबर प्लेट के लिए। 366 लीटर का भाई आपको बूट स्पेस मिलता है, सेम एज इट इज पहले भी मिलता था। स्टेपनी देखें क्या भाई, स्टेपनी दी है या काट दी, खैर टाटा काटता तो नहीं है भाई स्टेपनी। अरे कहाँ गया, ये रहा है, स्टेपनी तो नहीं है भाई, स्टेपनी काट दी क्या टाटा ने इसके अंदर, देखना पड़ेगा भाई। यहाँ तो चार्जर दे रखा है और टायर पंक्चर रिपेयर किट दी। अब टायर पंक्चर रिपेयर किट आई है तो भाई लगता है कि चला गया भाई स्टेपनी। कोई बात नहीं भाई, नीचे झुक के देखूंगा मैं, ऐसे नहीं मानूंगा। नहीं भाई, खा गया भाई टायर, स्टेपनी नहीं है भाई, स्टेपनी नहीं है, तो स्टेपनी भी चली गई भाई, तो पैसा यहाँ पे भी बचा लिया यार। ऐसा क्यों किया टाटा ने, स्टेपनी तो देनी चाहिए यार, क्या नहीं। बाकी यहाँ पे हैंडल आपको दिया गया है,
बाकी यहाँ पे मैट सिल्वर कलर की स्किड प्लेट आपको मिलेगी और सिंगल बैकलाइट आपको यहाँ बड़ी सी देखने को मिलती है। गाड़ियों में तो आजकल भाई बड़ी छोटी छोटी सी आ रही है। उसके अलावा भाई अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। बाहर तो ये सब बदलाव था, अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर। भाई गाड़ी के बाहर ही नहीं, गाड़ी के अंदर भी आपको सारा ग्रे एंड वाइट टोन देखने को मिलेगा भाई। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा क्रिमिश क्रिमिश कैमरे के अंदर, लेकिन ये प्रॉपर ग्रे है और वाइट का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। वेंटिलेटेड सीट आपको मिलेगी, हाइट एडजस्टेबल मिलेगी मैनुअली आपको ये। और यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक है, यहाँ पे फैब्रिक ये वेंटिलेशन के लिए आपको परफोरेटेड दिया गया है। स्टीयरिंग यहाँ आपको 2 स्पोक मिलेगा इल्यूमिनेटेड टाटा के लोगो के साथ। हॉर्न आपको पीपी में ही मिलेगा। अब आ जाते हैं गाड़ी के अंदर। तो इंटीरियर गाड़ी का लगभग भाई सारा सेम है। 10.25 इंचेस की आपको यहाँ पे स्क्रीन मिलेगी। अभी चाबी पता नहीं भाई कहाँ रही, कोई बात नहीं, कोई भाई की जेब में चली गई होगी। उसके बाद भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपका सेम रहने वाला है। सेम आपको यहाँ पे कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। ये वाइपर कंट्रोल्स हैं, ऑटोमेटिक वाइपर आपको देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिक लाइट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, पैडल शिफ्टर आपको मिलेंगे भाई गाड़ी के अंदर, ठीक है। उसके अलावा ये भी हार्ड प्लास्टिक है, सॉफ्ट टच कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। और ये सारा जो है टच पैनल आपको यहाँ पे मिलने वाला है एसी के लिए, ठीक है। तो ये हज़ार्ड लैम्प ऑन ऑफ हो गया, गाड़ी को लॉक करने के लिए हो गया। एसी के भी है, जैसे सारे वैसे ही आते हैं ना, लगभग टाटा अपनी गाड़ी में ऐसे टच पैनल दे रहा है। पर मेरा ये मानना है कि यहाँ पे मैनुअल ना बटन दे देने चाहिए एसी के लिए, और अपना छोटे मोटे म्यूज़िक के जो होते हैं ना वॉल्यूम वगैरह, छोटा मोटा कुछ सोर्स वगैरह, ये सब इसके लिए होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिलेगा, 12 वोल्ट देखने को मिलेगा, 65 वोट की चार्जिंग आपको टाइप सी में मिलेगी, यूएसबी टाइप ए भी आपको यहाँ मिलेगा, स्पोर्ट्स मोड, इकोनॉमी मोड आपको यहाँ मिलेगा भाई। और ये भी भाई इल्यूमिनेटेड हो गया है जो मोड्स वगैरह आपके होंगे इसमें। और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, 2 कप होल्डर्स, यहाँ पे आप अपना चाबी वाबी रख सकते हैं आराम से, ठीक है। आर्मरेस्ट आपका स्लाइडिंग तो नहीं है। और स्टोरेज भी भाई इसकी बहुत ज़्यादा छोटी सी स्टोरेज है यार चलो ठीक है भाई। और बात करें ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स भाई आपका कूल्ड ग्लव बॉक्स आपका मिलता है इसके अंदर, और काफ़ी बड़ा है। ऊपर डॉक्यूमेंट्स हैं, नीचे आपका काफ़ी सामान आ जाएगा, यहाँ आप अपना पेन वगैरह रख सकते हो। और IRVM आपको ऑटो डिमिंग मिलेगा, और यहाँ पे वाइट लाइट मिलेगी आपको, ये रे सनरूफ के कंट्रोल, एंड यहाँ पे खाली टिकट होल्डर मिलेगा। और इधर आपका एक छोटा सा वैनिटी मिरर, ऊपर आपको इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ देखने को मिलेगी। उसके अलावा कोई और बदलाव टाटा ने यहाँ इसके अंदर नहीं किया है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ सेम है, और सेम ही आपको यहाँ पे पुश स्टार्ट मिलेगा। तो आगे वाली सीट भाई मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है, मेरे ड्राइविंग पोस्चर में आ गई है ये। अब चलता हूँ भाई पीछे, पीछे देखता हूँ कि अगर मैं बैठूँगा आगे तो मेरी हाइट जितना बंदा पीछे बैठ पाएगा या नहीं बैठ पाएगा। हाँ भाई पूरा ही पूरा बैठेगा, गोडे तो नहीं आएंगे, टच करेंगे थोड़े से, बार बार पे ऐसे ऐसे धक्का देते रहेंगे आगे वाले बंदे को, हैं। और हेडरूम भी डिसेंट ही है, क्योंकि सनरूफ आ गई ना, तो वैसे तो ये बल्ज दे के भाई हेडरूम थोड़ा सा बनाने की कोशिश की गई है, पर फिर भी कम है। चलो कोई नहीं, 4 बंदे तो बैठ सकते हैं भाई। बीच में मेरे को भाई आर्मरेस्ट मिलता है, लेकिन इसके अंदर कोई कप होल्डर वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे कोई एसी वेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, 15 वोल्ट का एक पीछे चार्जर जो दे रखा है टाइप सी का, और यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरेज दे रखी है। सीट बैक पॉकेट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है जी, दोनों साइड में। और हेडरेस्ट भी आपको 2 ही मिलेंगे। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट जो है वो आपको बेस वेरिएंट से ही मिलेंगे, और बेस वेरिएंट से ही आपको इस गाड़ी के अंदर भाई 6 एयर बैग भी देखने को मिलेंगे, देखने को नहीं मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि सेफ्टी के मामले में भाई टाटा कभी पीछे नहीं रहता। सेफ्टी के मामले में तो 1 नंबर रहता है। एयर बैग, ABS, EBD और आपका ESP, ये सब भाई आपको स्टैंडर्ड बेस वेरिएंट से मिलने वाला है। तो टाटा ने एक और चीज़ बेहतर की है भाई टाटा पंच ईवी के साथ, मतलब नई पंच ईवी के साथ, कि उसके साथ आपको मिलती है अनलिमिटेड बैटरी वारंटी। जी हाँ, इसके ऊपर आपको अनलिमिटेड बैटरी वारंटी मिलेगी। हालांकि इसमें ये एक डिस्क्लेमर हो सकता है कि जो बैटरी की वारंटी अनलिमिटेड है वो मे भी हो सकता है सिर्फ फर्स्ट ओनर तक रहे। अगर आप गाड़ी बेचें तो मे भी भाई जो आपकी गाड़ी की वारंटी है वो 8 साल पे चली जाए या कम हो जाए, ये अभी टाटा ने नहीं बताया है। उन्होंने यही कहा है कि आपको अनलिमिटेड वारंटी मिलेगी। लेकिन अगर ये वारंटी रहती है सेकंड या थर्ड ओनर तक भी, तो यार ये तो बहुत सोने पे सुहागा वाली बात होगी। फिर डरने वाली बात नहीं है कि जब कोई बंदा ईवी गाड़ी सेकंड हैंड मार्केट में खरीदता है ना, तो उसको डर यही रहता है कि यार जो गाड़ी की मोटर है उसकी क्या कंडीशन होगी, गाड़ी की बैटरी है उसकी क्या कंडीशन होगी, क्योंकि अभी तक मार्केट में ना इसी को चेक करने की ना कोई ऐसा डिवाइस नहीं है। और ये एक इनिशिएटिव ना टाटा को लेना चाहिए, क्योंकि टाटा भाई ऐसा कर सकता है कि उनको भी ना एक ऐसी चीज़ या एक ऐसा सर्विस सेंटर इस तरीके का करना चाहिए कि जो सेकंड हैंड कार मार्केट में ईवी गाड़ियां आती हैं वहां पे टेस्ट करी जा सके।
बाकियों की नहीं, टाटा अपनी तो भाई चेक करके बताए देखे। तो इससे जो ईवी गाड़ियों की सेकंड हैंड कार मार्केट है उसको भी भाई एक बूस्ट मिलेगा, वो गाड़ियों की रीसेल वैल्यू वहाँ पे बढ़ेगी और लोगों का विश्वास ईवी की तरफ बढ़ेगा। रेंज एंग्जाइटी जो ईवी में रहती है वो कहीं ना कहीं अब देखो धीरे धीरे घट रही है, क्योंकि जैसे देखो सीएनजी स्टार्टिंग में थी, सीएनजी का भी भाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, अब तो ज़बरदस्त हो रखा है। तो ईवी का भी धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। अभी आपको बहुत ज़्यादा प्लान करके चलना पड़ता है ईवी गाड़ी को, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि जब तक आपने किया चाय नाश्ता तब तक आपकी गाड़ी चार्ज हो गई। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे को चाहिए भाई, तभी ईवी गाड़ियों का एक बेहतर फ्यूचर आएगा। प्राइस जैसे मैंने आपको बताया कि टाटा ने इसका 30,000 घटा दिया है, 9.69 लाख एक्स शोरूम से ये गाड़ी स्टार्ट होती है और ये आपको और भी कम दाम में मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा बास प्रोग्राम में, बैटरी एज अ सर्विस। उसमें आपको अपनी गाड़ी की जो बैटरी है उसको एज ए ईएमआई लेना पड़ेगा, हर महीने उसके हिसाब से आप उसको ईएमआई के ज़रिए ले सकते हैं। तो उसमें जो गाड़ी का दाम है 6.49 लैक्स हो जाएगा, तो उसमें भाई काफ़ी दाम घट जाएगा। तो जिन लोगों को लगता है कि यार मैं एक साथ इतना पैसा नहीं देना चाहता, तो वो बास प्रोग्राम की तरफ जा सकते हैं। अदर जो चाहते हैं कि नहीं मैं तो अपना सही है, बढ़िया, मेरे को अपना बैटरी पैक मिल रहा है। और हाँ, बैटरी पैक की बात आपको बताता हूँ, बेस 2 वेरिएंट स्मार्ट प्लस में आपको 30 किलोवाट मिलेगा, एडवेंचर से आपको भाई इसका जो 40 किलोवाट का पैक है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। बाकी आप बताना भाई आपको कैसी लगी भाई नई पंच ईवी, इसका अपडेट आपको कैसा लगा भाई? बैटरी पैक 40 सफिशिएंट लगा या और चाहते थे? मेरे हिसाब से तो सही है भाई, क्योंकि देखो जिस सेगमेंट में पंच आती है, इस सेगमेंट में भाई इन्होंने 40 किलोवाट दिया। मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि 45 किलोवाट देंगे, लेकिन वही है भाई, फिर उसको बैटरी को समाना भी तो है ना गाड़ी के अंदर। तो आप सिटी में रन करते हैं या हाईवे जाते हैं तो अब आप पंच ईवी ले सकते हो भाई, क्योंकि 40 किलोवाट के साथ आपको मिनिमम 350 किलोमीटर की रेंज तो मिल ही जाएगी, और साथ ही साथ आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी इसके अंदर मिलता है, वो भी कम समय के अंदर। कि मुझे तो एक अपडेट काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि भाई टाटा ने इसके अंदर बढ़िया सा अपडेट किया है, बैटरी पैक सब कुछ बढ़ा दिया और दाम भी कम कर दिया। आप बताना आपको कैसी लगी भाई नई पंच ईवी, ये फेसलिफ्ट कैसा लगा? और एक चीज़ ज़रूर बताना, ये जो ग्रे कलर टाटा लेके आया है क्लेडिंग्स के अंदर, ये आपको कैसा लगा? मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। 7 कलर मिलेंगे भाई इसके अंदर आपको, प्रिस्टीन वाइट, एम्पावर्ड ऑक्साइड, प्योर ग्रे, कैरामल, बंगाल रोज, सुपरनोवा कॉपर एंड फियरलेस येलो। आप बताना इसमें से आपका कौन सा फेवरेट कलर, आप लेंगे तो कौन सा कलर लेंगे?